दोस्तों गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार बहुत बम्पर वैकेंसी यानी कि 20,000 प्लस वैकेंसी हैं। लेकिन इस बार हुआ कि एसएससी ने पूरे एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया। यानी कि जो मेंस का पेपर हुआ करता था, जिसमें आपको पता है कि मैथ के 100 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे। एक कॉमन पेपर हुआ करता था जो 400 नंबर का होता था। वो पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्होंने पूरा पैटर्न उठा के चेंज कर दिया, इसीलिए इनका नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आ रहा था। तो देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज हुआ है, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि इस बार पता क्या हुआ है कि मेंस में आपको पता है कि जीएस भी इंक्लूड कर दी गई है, बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ। तो देखते हैं फटाफट क्या क्या डिटेल आई है। तो आप देख सकते हैं मैंने नोटिस डाउनलोड की है। डेट फॉर सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या आपकी 17/9 आज यानी कि आज से 17/9/2022 से 18/10/2022 यानी कि एक महीने तक आपका फॉर्म चलेगा। और टेंटेटिव शेड्यूल आप टीयर 1 जो एग्जाम हो दिसंबर 2022 में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल आप टीयर 2 एग्जाम जो टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब अभी मेंस के एग्जाम की यहाँ पर डेट आपको नहीं दिखाई दे रही। अब आगे बात करते हैं पूरी डिटेल, यहाँ से आप पढ़ सकें। डिटेल ऑफ द पोस्ट फॉलोइंग और द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप द थ्रू दिस एग्जामिनेशन। कुल मिला के यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर पे लेवल दी है। पे लेवल 8 की जो वैकेंसी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है और असिस्टेंट अकाउंट की 20 बार वैकेंसी यहाँ से जोड़ी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं पे लेवल 7 की। पे लेवल 7 की यहाँ सर आप पूरी वैकेंसी दे सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी पे लेवल 7 की है, पे लेवल 6 की है, पे लेवल आप देख सकते हैं 5 की है, पे लेवल 4 की है। तो ओवरऑल ये पूरी वैकेंसी की डिटेल आ गई। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे चले जाएँ और सीधा मैं आपको दिखाता हूँ आगे सिलेबस का चेंजमेंट क्या हुआ है। देखो एज लिमिटेशन यहाँ से आपकी दिखाई दे रही कि भैया 2/1/1995 की ओवरऑल एज की बात कर रहा है। और एज की जो गणना होगी वो आपको पता है 01/01/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 से यहाँ पर एज की आपकी गणना की जाएगी। और जो एज का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और आपको पता है PWD रिजर्व के लिए 10 साल। ओवरऑल ये एज के रिलैक्सेशन की बात हो गई। ठीक, अब सीधा जो आते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या चेंजमेंट हुआ है वहाँ पर। तो आते हैं भैया एग्जाम के शेड्यूल पर। यहाँ देख सकते हैं आप स्कीम ऑफ टीयर 1 पूरा चेंजमेंट हुआ। टीयर 1 तो बिल्कुल डिक्टो, कोई चेंजमेंट नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर के। इंग्लिश कंप्रीहेंजन 50 नंबर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल। ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 की होगी। इसके बाद सबसे बड़ा जो चेंजमेंट हुआ वो आप देख सकते हैं टीयर 2 के एग्जामिनेशन में हुआ है। पहले क्या होता था, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन 100 आते थे यानी कि 200 नंबर का मैथ हुआ करता था। इसके बाद में 200 नंबर की इंग्लिश हुआ करती थी। स्टैटिक्स का जो बंदे एग्जाम देते थे उनका 200 नंबर का स्टैटिक्स होता था। और साथ ही साथ 200 नंबर का AO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अलग से पेपर हुआ करता था। जबकि मैथ और इंग्लिश के लिए कॉमन पेपर होता था, वो सबको देना ही पड़ता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो देखिए जरा सेक्शन पेपर 1 जो दिया है वो पार्ट 2 में पेपर 1 सेशन 1 ये 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। और सेशन 1 का जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एबिलिटी के जो क्वेश्चन सिर्फ अब 30 आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी कि यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पेपर देने हैं। इनके 60x3 यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे जो 180 नंबर के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन जो सेकेंड है हमारा। और देखो टाइम भी दिया है, ईच 1 आवर फॉर ईच सेक्शन 1 आवर। एंड ये डिसेबल के लिए जो कैंडिडेट होते हैं 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए, उनके लिए 1 घंटे 20 मिनट यानी कि नॉर्मल बंदे के लिए 1 घंटे का ईच सेशन है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सेकेंड पे। यहाँ पर मॉड्यूल में सेकेंड में क्या दिया, मॉड्यूल फर्स्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब यानी कि 45 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में आएंगे। जबकि मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस आएगी, यहाँ पर 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे। और ओवरऑल यदि बात की जाए तो यहाँ से 45 और 25 70 क्वेश्चन आएंगे। और जो भी 70 में 3 का गुणा कर दो 210 नंबर का हो जाए। यानी कि जो पेपर आपका 400 रुपये का नंबर का हुआ करता था अब वो चेंज हो गया। ठीक, 180 का मैथ रीजनिंग आएगा और 210 नंबर का इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी। साथ में आप सेक्शन 3 में जाएंगे, मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे जो कि 20 × 3 यानी कि 60 नंबर का होगा। अब आते हैं सेशन सेकेंड में। ठीक, सेशन सेकेंड में अब 15 मिनट का है मॉड्यूल सेकेंड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, वन डाटा एंट्री टास्क। तो ये क्या दिया है 20 मिनट फॉर। हाँ, ओवरऑल कुल मिला के आपका जो पेपर होगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैथ देना पड़ेगा, रीजनिंग देना पड़ेगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, साथ में कंप्यूटर नॉलेज और साथ ही साथ आपका जो है डाटा एंट्री के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल सेकेंड में। अब आते हैं पेपर 2 में जो स्टैटिक्स के लिए था इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है।
पेपर 3 जो जनरल स्टडीज़ के लिए था, फाइनेंस के लिए, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, जो कि ये बड़ा थोड़ा ये भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन अच्छे की जगह पर जिनकी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर से अच्छी खासी चल रही थी, उनमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम होने से थोड़ा बहुत दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि अब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है। और हालांकि देखा जाए तो ये अच्छा है, नया चांस मिला, 20,000 प्लस वैकेंसी है। आपने यदि जीएस भी अच्छी कवर कर ली, रीजनिंग में अच्छी कवर कर ली, तो ये मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और देखते हैं क्या अपडेट दिया है। फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन दी है कि भैया यहाँ पर जो इन्होंने सेटअप दिया उस हिसाब से आप फोटो जरूर लगाएं। यदि आपने गलत सलत फोटो लगा दिया तो आपका फॉर्म, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्टेबल फोटो जो है वो आपकी ये फोटोग्राफ ऊपर वाली सबसे पहले दिखाई दे रही है। अब ये सैंपल ऑफ फोटोग्राफ्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब यदि एक्स्ट्रा ब्लर हो गया तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। टू क्लोज यदि फेस ही अकेला आ गया तो वो नहीं होगी। विथ कैप आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। और यदि ब्लर है बिल्कुल तो भी नहीं होगी, ब्लर फोटोग्राफ्स नहीं होगी। ओवरऑल आप देख सकते हैं उल्टी यदि आपने फोटो लगा दी तो भी एक्सेप्ट नहीं होगी, या तो बिल्कुल नहीं दिखाई दी, या तो आपने चश्मा लगा के लगा दिया विद स्पेक्टल, मतलब ये टाइप की यदि आपने तीनों तरीके तीन 9 तरीके की फोटो आपने लगा दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है 12 तरीके की दिखाई दे रही थी, तो आप सबसे अच्छा रहेगा तो इस तरीके के फोटोग्राफ्स आप लगाएं। और दूसरी बात, फोटो पर डेट डालें ना डालें कोई फॉर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि फोटो पे डेट डालना है। ठीक है, और आगे भी दिखा देते हैं कहाँ पर पूरी डिटेल दी है। दूसरी बात, ये पूरे अपने सर्टिफिकेट देख लेना, यदि आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपका जो सर्टिफिकेट टिल टू डेट नहीं तो आप फटाफट बनवा लें, फ्री फॉर्म भरें। ठीक, और देखते हैं अब देखो फोटो के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया। हाउ टू अप्लाई के सेशन में आप जाएँ, पेज नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 पेज नंबर पर मैं गया हुआ हूँ। आप देखिए, इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाई ए कैंडिडेट, हिज कैंडिडेटर विल बी कैंसिल्ड। स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ विच आर एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल इज गिवन एट एनेक्सेसर 5 में। तो आपको मैंने दिखा दिया था किस प्रकार की फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट होगी। अब आगे बात कर लेते हैं क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 9.2 में द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर। और आगे देखिए इमेज डायमेंशन दी है। इसके बाद द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टल्स एंड फ्रंट व्यू ऑफ फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। यहाँ पर कहीं नहीं दिया कि आप डेट फोटो में डालें अथवा ना डालें, बस कंडीशन दी कि आप जो है कैप्स न लगाएं, कैप वगैरह न लगाएं, स्पेक्टल न लगाएं, और साथ साथ क्या है कि अपना फेस जो बिल्कुल आपको क्लियरली विजुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लर फेस हो। तो ओवरऑल ये कंडीशन नहीं, और फिर से मैं कहूँगा बढ़िया चांस है। इतनी इतनी वैकेंसी आज तक एसएससी सीजीएल के थ्रू नहीं आई है, बस ये पैटर्न चेंज हुआ, उसी हिसाब से आप तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये रहा वीडियो ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।